तुम्हारी याददाश्त तो वैसे ही कमजोर है, तुम बिल्कुल चुप रहो। अरे भैया यही पैंट तो है, ये जो काली वाली पैंट है इसी में तो पैसा निकला है, ये आप ही की पैंट तो है। अरे दीदी, आपको फिर से गलतफहमी हो गई है। जैसे अभी आपको ये गलतफहमी हुई ना कि मैंने आपको पहले 500 का नोट दे दिया था, उसमें से कुछ पैसे रह गए थे, ऐसे ही आपको इतने सारे पैसों के लिए गलतफहमी हो गई है। आप खुद बताइए, मैं आपको इतना बेवकूफ़ आदमी लगता हूँ कि अपने कपड़ों में इतने सारे पैसे छोड़ दूँ आपके पास? भाई मुझे अपने पैसों का पूरा हिसाब किताब रहता है, मेरे पैसे तो ये हो ही नहीं सकते हैं। ये लो, ये शर्ट की सिलाई के पैसे रखो, हम चलते हैं, ठीक है दीदी? अरे भैया मेरी बात बस दीदी बस, ये पैसे रखो, अब आप ही के पैसे हैं, हम चलते हैं। साक्षी चलो। जय श्री राम दीदी। सुनो तो भैया। दीदी ये कपड़े कर रहे हैं सिलाई। क्या बात है दीदी, इतने सारे पैसे, लगता है दुकान बढ़िया चल रही है। नहीं भैया, मैं कहाँ इतना कमा पाती हूँ। ये तो भला हो इन भैया का जो 2-4 दिन से हमारे दुकान पे आना स्टार्ट किए हैं। वो ऐसे ही पैसे देके चले जाते हैं, कहते हैं हिसाब काट लूंगा, पर मुझे पता है ना वो मेरी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो इतने सारे पैसे देकर गए। और 2-4 दिन से तो आ भी रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आपको पता है वो हर बार कभी 500 कभी 200 देके चले जाएंगे और फिर वापस नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं मुझे समझ में नहीं आएगा, पर मुझे सब कुछ समझ में आता है। पर पता है भैया, आज के टाइम में भी ना उनको देख के ऐसा लगा कि रामराज आज भी जिंदा है। लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और मदद करना चाहते हैं। दीदी ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, इसी बात पे बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। विभोर, ये क्या किया तुमने? हमने दी थी उस टेलर को पैंट, वो बोल रही थी बार बार, और तुमने फिर भी झूठ बोला। और वो पैसे तो हमारे थे ना, तुमने उसको क्यों दे दिए? साक्षी, मैंने वो पैंट और पैसे उन टेलर दीदी के पास ऐसे ही नहीं छोड़े हैं। ये सब मैंने जानबूझ के किया था, एक ड्रामा क्रिएट किया था उनकी मदद करने के लिए। तुमने देखा ना, वो सड़क के किनारे अपने टेलर की शॉप लगाती हैं, यानी कि उनके पास एक दुकान की स्पेस भी नहीं है। इतनी धूप में वो इतनी मेहनत करती हैं, और ऊपर से उनके पास कोई ग्राहक भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े टेलर हैं ना, सारे ग्राहक उन्हीं के पास जाते हैं, तो इनको कोई चांस ही नहीं देता। तो बस मैंने सोचा कि इनकी मदद करने का तरीका ढूंढूं। वो क्या है ना कि मैंने सुना है कि ये अपने घर में अकेली रहती हैं, इनके पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट हो गया था, और कोई भाई बहन भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अपना पेट कैसे पालती होंगी, मुझे उसी की चिंता हो रही थी। अब ये तो मुझसे डायरेक्टली मदद लेती नहीं थी, तो मैंने बस फिर ये तरीका निकाला। इस तरह से मैं कुछ ना कुछ इन पे पैसे छोड़ देता हूँ, बंदा नोट दे के, और उनसे खुले नहीं लेता। और आज फिर मैंने सोचा कि फाइनली मैं एक बड़ी सी अमाउंट दे देता हूँ, जिससे कि इनका आराम से कुछ महीनों का गुजारा हो जाए। अब इनकी दुकान भी चल जाएगी, और इनके घर में राशन भी आता रहेगा, और इनको दिक्कत भी नहीं है। अब बताओ, मैंने कुछ गलत किया? ओह,